ये सीदति राधा वास गृहे। गीत में जो सर्वप्रथम जो है इस श्लोक की प्रथम पंक्ति, तो सीदति राधा राधा वास गृहे, यानी राधा जी जो हैं वो अपने घर में जो भगवान कृष्ण के विरह में कष्ट पा रही हैं। तो वो दिशाओं में दिशि दिशि पश्यति, वो दिशाओं में देखती रहती हैं, निहार रही हैं उन भगवान श्री कृष्ण को। इस तरह से इस श्लोकों का भाव है, भगवान कृष्ण और राधा जी का प्रसंग है। जी जी। अब आपकी स्क्रीन के सामने है अनिरुद्ध जी, आप उसे देख भी सकते हैं। जी जी जी। वदतु, कहिए जी प्रारंभ करिए। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित कर नवनीरदाभर, पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठा, सुंदर मुख दरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुजी ध्वनि ठीक आ रही है कि कुछ गड़बड़ हो रहा? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सुनाइए सुनाइए, इसके बाद हम पाठ अपना व्याकरण का आरंभ करेंगे, आप इसे सुनाए पहले। बहुत अच्छी आ रही है, बहुत बहुत बढ़िया। बीच में कोई बोले नहीं। सीदति राधा वास गृहे, सीदति राधा वास गृहे, पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं, पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं, तदधर मधुर मधुनि पिबन्तं, तदधर मधुर मधुनि पिबन्तं, नाथ हरि नाथ हरि नाथ हरि नाथ हरि नाथ हरि, सीदति राधा वास गृहे, सीदति राधा वास गृहे, वदति शरण रघ सेन बलंती, वदति शरण रघ सेन बलंती, पतति पदानि कियन्ति चरन्ति, पतति पदानि कियन्ति चरन्ति, नाथ हरि नाथ हरि नाथ हरि नाथ हरि नाथ
सीदति राधा वास गृहे विशद विष किसलय बलय विशद विष किसलय बलय जीवति परमी है परती कलय जीवति परमी है परती कलय नाथ हरि नाथ हरि नाथ हरि नाथ हरि नाथ हरि सीदति राधा वास गृहे सीदति राधा वास गृहे सीदति राधा वास गृहे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यह जो आपने यह जो गीति सुनी मित्रों, यह जयदेव कवि द्वारा रचित गीत गोविंदम नामक काव्य से ली गई है, जिसका यह है अर्थ सीदति राधा वास गृहे। राधा अपने वास गृह में सीदति, सीदति अर्थात दुखी भवती। आप जब भुआदिगण पढ़ोगे वहां पर विविध क्रियाओं के रूप पढ़ोगे तो वह सीध धातु दुखी होने अर्थ में आती है। तो दुखी क्यों हो रही है, तो उसमें उनके नीचे लाइनों में था कि पश्यति दिश दिश रहस्य भवंतम और त्वदधर मधुर मधुनि पिबंतम। आपको रहसी मतलब एकांत में, दिशि दिशि पश्यति, आपको वो हर दिशा में देख रही है, पर आप वहां दिखाई नहीं देते हो। राधा को क्या दिखाई देता है कि दो वहां पर दो शब्द हैं, तदधर मधुर मधुनि पिबंतम, और कहीं पर ऐसा पाठ है उसी ग्रंथ में त्वदधर मधुन मधुनि पिबंतम। यदि त्वद शब्द है तो उसका अर्थ है अन्य, कि राधा ऐसा देख रही है कि आप किसी अन्य गोपी के अधर का पान कर रहे हो। ऐसा देखते हुए वो दुखी हो रही हैं। तदधर मधुर मधुनि पिबंतम तो शीदति राधा वास गृहे। इस गीत की पंक्तियां थी मित्रों। गीत गोविंदम ऐसा अद्भुत गीति काव्य है जिसका हर एक, यह तो इसका एक गीत है, हर एक गीत उस श्रृंगार रस से, कहीं भक्ति रस से ओतप्रोत है। यह तो इन्होंने गुरुजी महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में गाया था, इन्हें फर्स्ट पुरस्कार मिला था, मैंने लाइव सुना था इन्हें, बहुत ही अच्छा गाते हैं भैया। अरे भाई क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हमने अपने बीच इनसे कहा और हम चाहेंगे कि ये भविष्य में और भी हमारी क्लास से जब तक लोग 4-5 मिनट पहले जुड़ते हैं तो कुछ गीत ये गाया करें तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। इससे यह संस्कृत में जो गीत की परंपरा है व्याकरण पढ़ते पढ़ते तुम सोचोगे क्या इसमें वही करते रहते हो सब, ये तो थोड़ा साहित्य का थोड़ा इसका समावेश होगा संगीत का, तो आपको और भी अच्छा लगेगा इससे। एक बार लैया जी थे या कोई और थे वो भी बोले थे, कई अन्य गीतकार भी हैं शायद। हाँ, तो हम आप लोगों में से भी जो अच्छे गीतकार होंगे उनको सुन करके, उनको सिलेक्ट करके वाकायदा सबको मौका देंगे, जिससे कि हमारे सरस्वती वंदना भी रख सकते हैं अपन, अच्छा लगेगा। जी, बिल्कुल। तो हमारे कई सारे लोग, हमको लगभग फेसबुक पर भी हजारों लोग देखते हैं, तो ऐसी चीजों को जब वो सुनेंगे कि संस्कृत के बीच में इस प्रकार के लोग हैं तैयार कि जिनकी वाणी सुनने के लिए बहुत सारे लोग फिर आगे चल के लालायित होंगे, उनकी वाणी से लाभान्वित भी होंगे कि संस्कृत में इस प्रकार की जो गान परंपरा सामवेद में बताई गई, उसके बाद जो परंपरा का विकास हुआ वो आप सब देखोगे। तो इन्होंने संगीत शास्त्र में बहुत श्रम किया है, व्याकरण शास्त्र में इनकी परम निष्ठा है, उसमें भी परम श्रम है, और श्रीमद् भागवत आदि कथाओं के माध्यम से भी इन्होंने जगह जगह अपनी बातों को रखा है। तो खैर ये सब रहा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शिक्षण समुदाय की तरफ से। और
फिर हम आज के पाठ में प्रवृत्त होते हैं मित्रों। आज का पाठ बहुत ही मार्मिक है। आज का पाठ प्रकृति भाव संधि पर आधारित है और वो लोग बिल्कुल भी निराश नहीं हो जो कल के पाठ में नहीं थे, क्योंकि कल का पाठ भी आज के पाठ में आ जाएगा। कल एक सीढ़ी नींव रखी गई थी आपको बताने की, तो वह आपको एकदम आज का पाठ समझ में आने वाला है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि कल का पाठ उसमें ये बनेगा। तो कल का पाठ भी आज के में आएगा, चिंता न करें। हम प्रकृति भाव संधि में प्रवेश करते हैं और आइए देखते हैं। वैसे तो प्रकृति भाव संधि में हमारा प्रवेश हो चुका है। आज हमें जो पढ़ना था, पहले कल की आपको एक स्लाइड दिखा देते हैं। जो लोग कल नहीं हो पाए थे वो एक बार उसे देख लेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, कल हमने जो आपको पढ़ाया था वह सूत्र था सर्वत्र विभाषा गो। प्रकृति भाव संधि का इसमें हमने आरंभ किया था और प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत आपने ये सब उदाहरण पढ़े थे। गो अग्रम, ये प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है। एक उदाहरण पढ़ा था। ये इस सूत्र द्वारा निष्पन्न होता है, सर्वत्र विभाषा गो द्वारा। प्रकृति भाव कहते किसे हैं यह आपने जाना था कि स्वभावेन अवस्थानम प्रकृति भाव, अर्थात संध्यादि विकार शून्यम, अर्थात जहां संधि इत्यादि कोई विकार ना हो तब आप समझ लेना कि हाँ जी यह क्या है, यह प्रकृति भाव ही है। तो ये है प्रकृति भाव के संधि इत्यादि विकार ना होना। तो ये आपने कल उदाहरण पढ़े थे। यहाँ पर यहाँ पर क्या नहीं, यहाँ पर आपका नहीं है और मतलब गो शब्द एगंत नहीं है, और यहाँ पर इसलिए नहीं होता है गो अस में कि यह जो है आपका यह पदांत नहीं है, क्योंकि पदांत भी होना चाहिए, तो ये पदांत नहीं है गो शब्द। तो ये आपने कल पढ़ा, और जिनको कुछ हो वो कल की वीडियो अवश्य देख लें, उन्हें ये पता चल जाएगा। अब हम आज बढ़ते हैं, आज की क्लास में बढ़ते हैं मित्रों कि आज हम आपको किस तरीके से इसे बताना चाह रहे हैं वह देखिए। तो आज का नया टॉपिक अभी आपको इससे पहले दिखाया था, वह भी यही है, लगभग थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है यह आप लोगों के समक्ष ये रहा। आज भी हमें इसी गो अग्रम प्रयोग के आगे की सभी सिद्धियां करनी है। आप आज के पाठ को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज जो आपको बताया जा रहा है शायद वो आपकी किताबों में सूत्रों का क्रम वैसा नहीं है, प्रयोगों में भी कुछ ऐसी दिक्कत है, ठीक है ना, तो हम आपको वो भी बताएंगे। तो मित्रों, कल हमने सर्वत्र विभाषा गो सूत्र पढ़ा और कल ये भी बताया था कि सर्वत्र विभाषा गो सूत्र विकल्प से कार्य करता है, ठीक है ना सूर्यकांत जी? थोड़ा हाँ हूं कुछ करिए। जी जी जी। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र विकल्प से कार्य करता है। हमने देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि गोग्रम को एक बार द्वारा से फिर लिखा है, क्योंकि इसको अब पूरी तरीके से आज समझाने की बारी है। यह प्रयोग मित्रों उन शायद नए अध्येता हो उनको कुछ थोड़ा दिक्कत करे, क्योंकि यह प्रयोग इकलौते इस प्रकार का यह प्रयोग है, औरों से भिन्न इसकी स्थिति है। और जो व्याकरण में हमेशा रत रहते हैं, व्याकरण में जिनकी बहुत अच्छी साधना है, उन लोगों के लिए आज बहुत नई दिशा लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से खुलने वाली है, तो उसको हम बताना आपको प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कल हमने आपको बताया था कि गो अग्रम ऐसी स्थिति होने पर यह एक सूत्र आपने कल जो पढ़ा था सर्वत्र विभाषा गो, उस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव होने पर गो अग्रम का गो अग्रम ऐसा ही रूप बनता है। ये कल हमने आपको बताया था। प्रकृति भाव हो गया तो जैसा का तैसा रह गया। और आपको जो भी उसमें बताया था वो आधी बात बताई थी कल। आज हम उन सभी पूरी बातों को आपके सामने रखेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप। आप देखना कितने क्रम से। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। कल हमने आपको जो बताया था वो एक चीज और बताई थी कि गो अग्रम ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर एचवे वायावा सूत्र की प्राप्ति है, ये बताया था। आज हम आपको उन सभी प्राप्तियों को भी यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर किस किस सूत्र की प्राप्ति है, ये सब भी आपको बताएंगे जी। तो चलिए, अब सूत्र है आपका, इसमें जो सबसे पहले प्राप्त है आप यहाँ देख रहे होंगे नंबर 1 पर एचवे वायावा है ना, कंडीशन उसको लग सकता है ना, एच पूर्व में है और अच पर है। यस जी। उसके बाद जो अगला सूत्र है एंग पदांतादति,
सूर्यकांत जी, आपने सूत्र को मिस कर दिया है, एक बार देखिएगा जरूर। ये सूत्र ये जी, कहता जी। है पदांत एंग से अत परे होता है तो पूर्व रूप होता है। तो जी। यहाँ पर पदांत एंग है गो अग्रम में, यहाँ पर तो जी। यहाँ पर इस सूत्र एंग पदांतादिति सूत्र भी प्राप्त है, ठीक है ना। इसके बाद जो सूत्र की प्राप्ति जी। थी मित्रों, वो है अभंग स्फोटायनस्य। वो यही सूत्र है जो मुझे आपको कल बताना चाहिए था, लेकिन आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रम ऐसा है कि उन्होंने सर्वत्र विभाषा गो को पहले रखा और इसको बाद में रखा है। तो हमने इसको इस क्रम से इसलिए दर्शाया है कि पूरा बाध्य बाधक भाव आपको अच्छे से समझा सके, इसलिए आज हम नए क्रम में इन सूत्रों को प्रस्तुत किए हैं। हाँ, इसके बाद क्या है कि इसके बाद चौथा सूत्र है आपका, पहले देखो अभंग स्फोटायनस से प्राप्त है, इसके बाद चौथा सूत्र प्राप्त है यहाँ पर सर्वत्र विभाषा गो, जो आपने कल पढ़ा, ध्यान रखिए, जो आपने कल पढ़ा वो सूत्र को, वह सूत्र क्या है, उत्तरोत्तर इन सूत्रों को इस प्रकार से बाध्य बाधक भाव है। कैसे? एच वायावह को बाधेगा एंग पदांतादति, एंग पदांतादति को बाधेगा ये अभंग स्फोटायनस्य, और अभंग स्फोटायनस्य को बाधेगा जो है सर्वत्र विभाषा गो। आपको ये बाध्य बाधक भाव समझना है, मतलब इधर से इधर की तरफ ये सूत्र जो है सर्वत्र विभाषा गो लास्ट में प्राप्त होगा, इसका कोई बाधक नहीं है। ये सभी सूत्र यहाँ पर प्राप्त हैं, चारों के चारों। आपसे मेरा निवेदन है, आप सूत्रों का अर्थ जरूर तैयार रखें। अर्थ तैयार करने से ही आप सूत्रों का बाध्य बाधक भाव समझ पाओगे कि कौन सूत्र किसको बाध रहा है, कौन सूत्र किससे बलवान है, ये सब आपको तभी समझ में आने वाला है। सूत्रार्थ जो आपको बताते हैं उसको प्रतिदिन आप पारायण करें, जिससे आपको वो अच्छे से तैयार रहें, क्योंकि जी। व्याकरण का पढ़ना मतलब सूत्र को आपको तैयारी होना है अच्छी। जी। जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें देखिए गो अग्रम, ऐसी कंडीशन होने पर सर्वत्र विभाषा गो, ये सूत्र लगाना, ये आपको कल पहले लगा के बताया था। सर्वत्र विभाषा गो से क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया, है ना, कि ओ से वो क्या कहता है, गो से यदि अच परे हो, है ना, पदांत एंगंत गो शब्द से क्या हो, अच परे रहते प्रकृति भाव हो जाता है। तो प्रकृति भाव होने पर पहला रूप आपका बना गो अग्रम, जो आपकी किताबों में दिया हुआ है, ठीक है जी। जी। अच्छा। पर अब देखो, अब यह जो सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो, यह सूत्र क्या करता है, विकल्प। क्या कहता है, ये विकल्प से कार्य करता है। कल हमारे अंकित उपाध्याय जी ने पूछा था इस विकल्प का क्या मतलब है, तो हमने बताया कि आज बताएंगे, उनसे कल कहा था, वो हमें सुन रहे हो तो इसको अब ध्यान से सुने। अब ये सूत्र सर्वत्र विभाषा गो विकल्प करता है, अर्थात एक बार नहीं लगेगा तो इससे पिछले वाले सूत्र को लगने का मौका मिल जाएगा, मतलब अभंग स्फोटायनस्य को मौका मिलेगा लगने का। कहने का मतलब है आज जो सूत्र पढ़ोगे इस सूत्र को लगने का मौका मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे होगे आप शायद? जी। जी। अच्छा, इस सूत्र को लगने का मौका मिलेगा। ये सूत्र करता क्या है, हाँ ये सूत्र को पढ़ते हैं। सूत्र कहता है पदांते एंगंतस्य गो अवंग वाची। ये सूत्र ये कहता है कि पदांत एंगंत यदि गो शब्द है, कैसा है, पदांत एंगंत तो आपका ये भी सूत्र कहता था सर्वत्र विभाषा गो, और ये भी कहता है, इतनी तो बात सेम है। पर ये क्या करता है, गो हो अवंग, मतलब गो शब्द को अवंग करता था। आपकी किताबों में ये संधि युक्त भी लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा शायद, ये गो रवंग वाची, क्या लिखा होगा, ये गो रवंग वाची, गो हो अवंग, कि गो शब्द को अवंग होता है। वाची का मतलब वा प्लस अची, ये जो दीर्घ संधि है ध्यान रखेंगे। वा मतलब ये कार्य विकल्प से होता है, अच्छी का मतलब है कि ये कार्य अच के परे रहने पर होता है। कौन सा, ये अवंग रूपी कार्य। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। अब ये पर एक अब इसके विषय में यह प्रश्न हुआ कि गो शब्द को हम जो अवंग करेंगे, मतलब इस गो शब्द को अवंग करना है, कब अच परे रहते, तो अच आप यहाँ परे देख रहे हो, अग्रम का अच परे है। ध्यान रखिए, अब हम वो रूप बना रहे हैं कि सर्वत्र विभाषा गो लग चुका है, पर एक बार अब नहीं लगेगा, ये विकल्प है। उस विकल्प पक्ष में जो सूत्र लगेगा वो अभंग स्फोटायनस से, ये पिछला वाला सूत्र, अब हम वो रूप बना रहे हैं, ठीक है ना। ये तो बन चुका, प्रकृति भाव वाला एक रूप बन के ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ठीक है, एक रूप बन के तैयार हो गया। अब ये प्रकृति भाव नहीं होता, तब उस पक्ष में क्या करेंगे वो आपको अब सोचना। तब क्या करना है, अभंग स्फोटायनस से लगाना है। अभंग स्फोटायनस क्या करता है कि गो शब्द को अच के परे रहते अभंग होता है, पदांत एंगंत गो शब्द होना चाहिए। यस, यहाँ पर है पदांत एंगंत गो शब्द, तो इसको अभंग आदेश हो। अब प्रश्न उठता है जी, गो में दो वर्ण हैं, ध्यान रखिए, गो में क्या है, ग है, एक ओ है। इन दो में से जो अभंग होगा वो किसको होगा, ये प्रश्न आया। क्या दो में से जो अभंग होगा वो किसको होगा,
ओ को हाँ ओ को, तो फिर कैसे हो पाएगा वो, तो आपको अब उससे देखो विचारना है। जब आपको, हाँ जब आपको यह कोई आदेश किसी स्थानीय के स्थान पर करना होगा, अभी तक तो देखो आपने एक यणादेश किया था स्थानीय के स्थान पर उसमें से जी। क्या था, उसमें एक ही वर्ण था, वो सिंगल वर्ण, मतलब केवल यह होता था वहां को। लेकिन यहाँ पर तो आपका इतना बड़ा आदेश बैठ रहा है, ठीक है, जी। पर ये किस नियम के अनुसार बैठेगा? प्रश्न ये है कि गो में 2 वर्ण है, क्या यह जो अवंगादेश है ये ग को हो या ओ को हो या गो पूरे को हो, ये प्रश्न है। जी। तो खैर कहा कोई बात नहीं, कहा देखो यहाँ पर अवंग स्फोटा यनस्य षष्ठी है ना, और षष्ठी के हाँ। लिए तुम एक सूत्र पढ़ चुके हो, षष्ठी वो क्या नाम था, अलोन्त्यस्य, कि षष्ठी जो निर्दिष्ट कार्य होता है वो अंत्यल को होता है। जी। जी। तो अंत्यल है ग में ओ, तो ओ को यह कार्य होना चाहिए था। हाँ। लेकिन उस सूत्र का आप जो अभी पढ़े, कौन सा सूत्र ये, अलोन्त्यस्य, उस सूत्र का बाधक सूत्र है ये अगला। मित्रों आपकी किताब में अवंग स्फोटायनस से पूर्व दिए गए हैं ये दोनों सूत्र, अनेकाल से सर्वस्य और निच्च। मैंने सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए इनको थोड़ा नीचे रख लिया है, मैंने इनको जब जरूरत पड़ने पर सूत्र उद्धृत किए हैं, ठीक है ना। जी। तो आप इस क्रम को बिल्कुल वो नहीं समझेंगे, हमने उन्हीं सूत्रों को उद्धृत किया हुआ है, बस थोड़ा क्रम हमने आज चेंज किया है विशिष्ट परिस्थितियों के लिए। जी। तो अनेका दो, तो अलोन्त्यस्य तो कह देगा अंतिम को हो, मतलब ओ को हो, ये ग में जो ओ है उसके स्थान पर अवंग आदेश हो, वो तो ये कहेगा। लेकिन अनेकाल सर्वस्य क्या कहेगा, अनेकाल सर्वस्य का अर्थ देखिए मित्रों, ये दोनों सूत्र हैं, ये दोनों सूत्र परिभाषा सूत्र हैं उसी टाइप के, जैसा आपके अलोन्त्यस्य था, जैसा आपका तस्मिन्निति निर्दिष्टे था, उसी प्रकार के परिभाषा सूत्र है। कार्य करने वाला जो सूत्र है विधि सूत्र, वो केवल अवंग स्फोटायनस ये वाला है, ठीक है। अच्छा। हाँ। जी तो अनेकाल सर्वस्य क्या कहता है, इसको हमेशा याद रखे ना, आगे के लिए भी जब भी आपको आदेश करना हो किसी के स्थान पर, तो ये चीज चेक कर लेना बहुत जरूरी है, जो आपके लिए अब जरूरी है। क्या है ये सूत्र, क्या कहता है कि यह आदेश अनेकाल, पहली शर्त इसकी यहां तक, अनेकाल तक, यह आदेश अनेकाल, जो आदेश अनेकाल हो, अनेकाल का मतलब अनेक प्लस अल, यहाँ सवर्ण दीर्घ हो गया है तो अनेकाल, अच्छा। अर्थात जी। जिसमें बहुत सारे अल हो। अल का मतलब है कि संपूर्ण वर्ण, अल का मतलब क्या है, टोटल सभी वर्ण। जी। तो जो आदेश क्या हो, अनेकाल हो, या फिर जो आदेश क्या हो सित च, या जो आदेश क्या हो सित हो। सित का मतलब क्या होता है जी, सित का मतलब होता है कि जिस आदेश का यह जो सकार है, ये वाला सकार, ये उसका इत संज्ञक हो गया हो, इस सकार की उसकी इत संज्ञा हो गई हो, उसे कहा जाएगा सित। हाँ सूर्यकांत जी, सित किसे कहते हैं, समझ में आया? जी। 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 जिस प्रकार की इत संज्ञा हो गई हो, वो सित कहलाएगा। ऐसे ही मित्रों आपको इस में लघु सिद्धांत कौमुदी में एक शब्दावली सर्वत्र मिलेगी, कहीं सित, कहीं पित, कहीं टित, कहीं नित। तो उन सबका अर्थ क्या होगा, आज ये भी क्लियर कर लीजिए कि जैसा साहित हो गया तो वो क्या कहलाएगा, सित, ठीक है। जी। जी। अब आप उस टॉन को बोलते हैं, जिसका प इत हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, पित्त। पित, बहुत अच्छे। जिसका ट इत हो जाएगा, इत मतलब इत संज्ञक, तो वो क्या कहलाएगा, पित्त। पित। और जिसका क इत संज्ञक हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, कित। कित। ऐसे ही पूरे व्याकरण में समझना इस बात को, ठीक है मित्रों। जी। अनेकाल से सर्वस्य सूत्र यह कहता है कि जो आदेश या तो अनेकाल हो या फिर सित हो, तो वो क्या होता है, सर्वस्य स्थाने भवति, वो सबके मतलब संपूर्ण के स्थान पर हो जाता है। आइए अवंग आदेश को चेक करिए, यह अवंग आदेश कैसा है, ये सित है या अनेकाल है, किस कैटेगरी में आ रहा है? दो चीज है, ये आदेश सित है या अनेकाल है, बताइए दोनों में से क्या है अवंग आदेश, बताइए। अनेकाल है। अनेकाल। हाँ ये अनेकाल है, इसमें सकार तो है नहीं, अवंग में कहीं स नहीं है, तो ये सिद्ध तो हो नहीं सकता, इसका मतलब इस वाली कैटेगरी से तो बाहर हो गया ही। पर ये अनेकाल वाला है, अनेकाल मतलब अ व में भी एक और न, इतने सारे वर्ण है, तो इसका मतलब ये आदेश कैसा हो गया सूर्यकांत जी, अनेकाल। अनेकाल। तो अनेकाल होने से क्या होगा, अब ये संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर हो जाएगा, मतलब सर्वस्य स्थाने भवति, मतलब ये पूरे गो के स्थान पर प्राप्त होगा,
जी अच्छा या पूरे गो को हो। अलोंतस तो अंत को कह रहा था ना, पर इसने कहा कि जी नहीं पूरे को हो, मतलब पूरे गो को हो। अच्छा, तो फिर पर इस सूत्र का, अच्छा हमने एक चीज और बताइए, अनेकाल के उदाहरण क्या है? अतो विस आइस, ये आगे आपको आगे आएंगे। सिद्ध के उदाहरण क्या है? जैसा सी या इदम इस, ये सब अजंत पुल्लिंग प्रकरण में आएंगे। हमने उदाहरण इसलिए डाल दिए हैं, कुछ जिज्ञासु लोग इनको अलग अलग भी समझे। चलो, अब पर मित्रों, अब यहाँ पर अनेकाल होने से, अवंग आदेश के अनेकाल होने से पूरे गो के स्थान पर, मतलब गा प्लस ओ दोनों के स्थान पर यह अवंग आदेश प्राप्त होगा। लेकिन इस सूत्र का भी एक बाधक सूत्र आगे आ जा रहा है, नित्य सूत्र। नित्य सूत्र क्या कहता है? नित अनेकाल कालपि अंतस्यैव स्यात्, अर्थात यदि आपका आदेश नित है, ध्यान दीजिए, आपका आदेश क्या है? यदि गित है, यदि आपका आदेश नित है तो वो अनेक काल स्यापी, शायद यहाँ कुछ छूट गया है, अनेक कालपि मैंने लिख दिया है, नित अनेक काल स्यापी, यहाँ छूट गया है। तो नित आदेश अनेकल होने पर भी अंत्यस्यैव स्यात्, वो अंत्य को हो जाता है। तो आपका अवंग आदेश नित है और ये अनेकाल भले ही बना रहे, फिर भी वो किसको होगा? अंत्यस्यैव स्यात्, अंत्य को ही होगा। आप देखिए मित्रों, अवंग आदेश आपका जो है इसमें न की संज्ञा हो जाती है। न की संज्ञा हो जाने के बाद जो आपका अवंग आदेश बचता है वो अ व ऐसा पूरा बचता है। जी क्या है? अ व, ये इसमें शेष बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, हमारी अब समझ में आ गया कि यदि आदेश नित होता है तो इसका न संज्ञा क्या होता है? ये नित है, तो वो क्या होता है? अंत्य को ही होता है। तो हम बिल्कुल क्लियर निर्णय कर लिया कि हमारा जो अवंग होगा वो अंत्य को होगा, मतलब इस ओ के स्थान पर हो जाएगा केवल। ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल हम अवंग आदेश कर लेते हैं। अवंग आदेश करने पर जो कंडीशन बनी वो ये वाली कंडीशन है, आप देख लीजिए। हमने उसमें से गा के इत संज्ञा कर दी है, तो स्थिति बनेगी आपकी ग, अव और अग्रम। अयादी हो गई ना सर? अयादी नहीं, अयादी में तो जो अब होता है, ध्यान रखना, वो हलंत होता है, ऐसा वह। अच्छा, जी जी जी। पर इसमें क्या है? अब आदेश अदंत है। अदंत मतलब वा में भी अ है, ये आपको ध्यान में रखना है सदैव। जी हाँ सर, जी हाँ, समझ गया। अयादी करते तो इसको प्रारंभ क्यों करना था? इसको नहीं करते फिर तो ना। ये बस आपको ध्यान रखना है। दोनों में अंतर समझ में आया पंतोला जी? जी जी, जो अवंग का ङ है, तो नित्य से ङ की इत संज्ञा होगी तो औ बचा वो वहां पर दिख रहा है। हाँ, कि वह तो वह में तो अब बच ही जाएगा ना, वो थोड़ी ना जाएगा। जी जी, बचेगा वो कहाँ, वो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए इस वाली स्थिति में देख लीजिए, हमने वैसा ही लिखा है, ग, अव और अग्रम, यही तो बचेगा ना। यही ऐसी स्थिति तो होगी, ओ को अवंग आदेश हो जाएगा। अब आप क्या कर दीजिए, अब आप इन दोनों आकार का, मतलब व में अ का और इस वाले अ का सवर्ण दीर्घ कर दीजिए। सवर्ण दीर्घ करने पर जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी आपकी गवाग्रम, ये रूप बन जाएगा। जी, तो मतलब आपने जब सर्वत्र विभाषा गो लगाया, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से आपकी रिहर्सल करवा रहे हैं। सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृति भाव किया तो गो अग्रम रूप। सर्वत्र विभाषा गो विकल्प करता है तो अवंग स्फोटाय नस्य लगाया जी, अवंग स्फोटाय नस्य से अवादेश कर दिया तो दूसरा रूप होगा गवाग्रम रूप। जी ठीक है जी, जी, पर आपको याद हो तो ये भी वाची, ये भी विकल्प से करता है अवंग स्फोटाय नस्य अवंगादेश। जी, जी जी, ये भी विकल्प करेगा तो एंगा पदांता दति तक बात पहुंच जाएगी। जी, तो एंगा पदांता दति से क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। जी जी, को पूर्व रूप होगा तो ये तीसरा रूप सबसे जो नीचे दिया है, गोग्रम। समझ पा रहे हैं? जी, हाँ, गोग्रम, इस प्रकार का, इस प्रकार का रूप बनेगा। अब चूंकि एंगा पदांतादति जो सूत्र है यह नहीं करता है विकल्प, तो अब एचो बाया वह नहीं लग पाएगा, वो सूत्र विकल्प नहीं करता है। अतः वो नित्य जो है पूर्व रूप करता है वो। अतः आपके तीन रूप, हाँ, गवाग्रम और गोग्रम दोनों ही सही हैं फिर? नहीं, ये तीनों सही है, दो नहीं, ये गो अग्रम, गवाग्रम और गोग्रम, ठीक ठीक, ये तीनों शुद्ध हैं। ठीक है ना?
गोग्रम कौन से अरे सूत्र से सही हुआ? थोड़ा यहाँ गड़बड़ा गया। सर्वत्र तो ये विभाषा सबसे नीचे वाला के ये वाला गो ना, अग्रम, ना, ऊपर वाला। ये वाला तो उससे हुआ ना, सर्वत्र विभाषा को भी बता दिया। अच्छा अच्छा, सबसे ठीक ठीक। नीचे ये जो सूत्र लगेगा जो इसके बाद, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ठीक ठीक। क्योंकि इन प्रकृति भाव है। सब में तगड़ा वही है वाद्यवादक भाव के लिए। जी जी तो सबसे पहले प्रकृति भाव, दूसरा अवंगादेश और तीसरा एंगा पदांता दति से पूर्व। जी। अच्छा, अब अच्छे एक और बात आपको बता दें मित्रों, यहाँ पर एक स्फोटायनस्य नाम का शब्द पढ़ा गया है। यह स्फोटायन नाम के ऋषि थे। पाणिनि जी ने उन स्फोटायन ऋषि का मत उद्धृत किया है, ठीक है ना। अच्छा पाणिनि जी ने उन स्फोटायन मती ऋषि का मत उद्धृत किया है कि स्फोटायन ऋषि यह चाहते हैं कि गो शब्द को अवंगादेश होता है, और पाणिनि जी क्या चाहते हैं, पाणिनि जी तो सर्वत्र विभाषा गो चाहते हैं, तो पाणिनि जी प्रकृति रूप प्रकृति वाला चाहते हैं, ये वाला अब अगर स्फोटायन जी वाला स्फोटायन ऋषि के मत में ये होता है, और पाणिनि जी के मत में एक इस प्रकार का भी रूप होता है। तो ये तीन रूप अलग अलग बनते हैं। आप समझ गए होंगे शायद इन सभी रूपों को। जी जी जी। मैंने इसको इस तरीके से रखा, आपने देखा हमारे क्रम में, देख लीजिए हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, सर्वत्र विभाषा को यहाँ होना चाहिए, फिर अवंग स्फोटायन से ऐसे ऐसे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है कि गवाग्रम और गोग्रम ये रूप यहाँ दिए हैं, और आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या है कि गोग्रम नाम का ये रूप एक बार वहां भी दे दिया है सर्वत्र विभाषा गो के नीचे, जी ठीक है ना। एक बार मैं आपको लाभ दिखा भी देता हूँ, आज मैंने उससे लघु सिद्धांत कौमुदी का स्क्रीनशॉट लिया है कि आप लोग जी जी आप लोग उसे ठीक भी कर सकें कि आपको किस तरीके से पठन पाठन अपना चलाना है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। चलिए मित्रों, देख आप यहाँ पर स्थिति देखिए क्या क्या हो रही है कि सर्वत्र विभाषा गोसूत्र यहाँ इन्होंने दिया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, गो अग्रम दे दिया और गोग्रम यही दे दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था। अवंग स्फोटायन पे उधर आगे चल के देना चाहिए था, ठीक है। जी। अच्छा जी ये तो मेरे ये वाले तो बीच वाले समझा दिए थे आपको कि ये कैसे कैसे बनेंगे, ये कल बात समझा दी थी। अच्छा, अनेकाल सर्वस्य अंगिच, ठीक है, अच्छा है देना, अच्छी बात है। अब मैं अवंग स्फोटायनस की बात कर लेता हूं कि जिसको आपको जहां क्या बताना चाहिए था। ये अवंग स्फोटायनस सूत्र है आपका, यहाँ देख रहे होगे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है ऊपर लाइन से ऊपर। जी जी और अवंग स्फोटायनस के इन्होंने यहाँ पर क्या क्या दिए हैं, देखो यहाँ पर इन्होंने पदांते एंगंत से गोअवंग बाची, और फिर गवाग्रम एक बार गोअग्रम फिर दे दिया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपने एक गोअग्रम ऊपर पढ़ा, आपने एक गोअग्रम कहाँ पढ़ा, ऊपर पढ़ा था, ध्यान है ना। जी 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 सर्वत्र ये विभाषा वाले गो में। सूत्र में। एक ये यहाँ पढ़ा है आपने गोग्रम, एक यहाँ ये रहा, जी और फिर द्वारा से नीचे गोग्रम दे दिया है। ये कंफ्यूजिंग की स्थिति बनती है इस सब चीज से। सही क्रम क्या होना चाहिए, वो सही क्रम हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर तो गो अग्रम एक ही पर्याप्त था, सर्वत्र विभाषा गो। जब सर्वत्र विभाषा गो नहीं लगेगा है, ये वाला रूप यहाँ नहीं दे करके आगे ही देना ठीक है इसको। जब सर्वत्र विभाषा गो नहीं लगेगा तो आपका ये अवंग स्फोटायनस से लग जाएगा, अवंग स्फोटायनस से अवंग हो जाएगा, तो ये गवाग्रम ठीक है। उसके बाद ये गोग्रम देना बिल्कुल ठीक है, पर ऊपर नहीं देना सही है ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि क्रम यही है कि पहले सर्वत्र विभाषा गो लगेगा, फिर ये अवंगादेश होगा, उसके बाद में ये पूर्व रूप होगा एंगा पदांता दति से, और एंगा पदांता चूंकि विकल्प है नहीं तो इससे बायावर नहीं लग पाएगा। ये सब का सब सिस्टम है जो आपने समझा होगा यहाँ पर। अब हमने देखो अपनी उस स्लाइड में क्या किया है कि हमने उसी तरीके से दर्शा रखा है आपको। अब कल से अब तक की स्लाइड दिखाते हैं, कल से अब तक की। जैसे कल वाली स्लाइड थी आपकी ये वाली, यहाँ पर देखो हमने एक ही रूप दिया, सर्वत्र विभाषा गो में अपना गोग्रम सिर्फ एक रूप दिया, देख रहे हैं ना। यहाँ पर वो दूसरा रूप की तरह नहीं दिया है। और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सिद्ध करके ना, उसके बाद आज की स्लाइड देखिए। उसमें जो रूप दिया है वो ये वाली है, यहाँ देखिए। यहाँ पर हमने फिर वही दो है रूपों को दिया है इस तरीके से, गवाग्रम और गोग्रम। तो इस तरीके से देना चाहिए, इसके देने से क्रम बन जाता है, वाद्यवादक भाव समझ में आ जाता है ना। तो इसलिए हमने देखो पहले क्या करना है, सर्वत्र विभाषा गो लगाना है, ये वाद्यवादक याद रखना, फिर अवंग स्फोटायनस लगाना है, पदांता दति लगाना है। ये तीनों विकल्प करते हैं,
अब सॉरी तीनों नहीं, ये दोनों विकल्प करते हैं लास्ट वाले। एगा पदांतादति विकल्प करता नहीं है तो एच वायावा लग नहीं पाता है। ये पूरी बाधक भाव की स्थिति रहती है। क्लियर, आपको शायद समझ में आ गया होगा जी। अब मैं श्याम सुंदर जी याद खड़ा कर रहे हैं, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछिए। प्रणाम करता हूँ बड़े भैया। जी महादेव। ये सर्वत्र विभाषा गो भी तो विकल्प से लगता है ना? हाँ, तो सर्वत्र विभाषा गो के विकल्प से लगने से ही तो अवंग स्फोटायन से लग पाया। यदि हाँ, सर्वत्र विभाषा गो यहाँ पर नित्य ही काम कर देता तो बताइए अवंग स्फोटायन से के लिए कोई जगह बचती? हाँ, तो उन्होंने गो अग्रम जब दिया ना, गोग्रम जो दूसरा रूप दिया है उन्होंने, तो इसलिए उनको हाँ। अवंग स्फोटायन से देना होगा कि उनको स्थिति हाँ। दिखानी है ना। तो दूसरा रूप उन्हें क्या से लगेगा कहाँ, यदि बिल्कुल, स्थिति नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल दूसरा रूप देना पड़ेगा। पहला आप गोग्रम दीजिए, दूसरा गवाग्रम देना पड़ेगा। हाँ हाँ, यही और तीसरे नंबर पर रहेगा पदांतादति है, क्योंकि बाध्य बाधक भाव ऐसा ये सबसे बलवान है सर्वत्र विभाषा गो, उससे थोड़ा कम बलवान है अवंग स्फोटायन से, उससे कम बलवान है जो है ये पदांतादति। जी 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 जी, यह सही क्रम है। लक्कौमुदी के इस क्रम को ठीक कर लेना चाहिए। इस तरफ जो है जो भीमसेन शास्त्री जी हैं उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इनको अपनी व्याख्या में, वहमी व्याख्या में इसको प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। अब इस व्याख्या की एक चीज और बची है, उसको मैं और बता देता हूँ, है ना। आज ये प्रकरण पूरा खत्म करना है। अब इसमें क्या है, पदांत किम, ये क्यों कहती हो कि वो गो शब्द पदांत का ही होना चाहिए। मैंने बताया था कि गो शब्द पदांत का नहीं होता है तो क्या करना है, तो अब अवंग आदेश नहीं होगा। ठीक है, ये सूत्र क्या करता है, पदांते एगंत से गो, पदांत एगंत को। तो यहाँ पर क्या है, गो प्लस ई, गो प्लस ई कहाँ का रूप है, सप्तमी विभक्ति का रूप है नी का। नी का जो ई आती है आप आगे पढ़ेंगे उस अजंत पुल्लिंग में। तो यहाँ पर पद के अंत में ई है, ये ध्यान रखो। पद के अंत में क्या है, ई। जैसे कल गो अस बताया था ना, अस नस षष्ठी का रूप था, ऐसे ही पद के अंत में क्या है, ई। तो यहाँ पदांत में गो नहीं है, ये पद के बीच में हो गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अवंगादेश नहीं होगा। अवंगादेश भैया नहीं होगा तो गो प्लस ई में क्या हो जाएगा, अयादी संधि, अयादी हो जाएगी। गो को अवादेश करके गवी और गवी बना ले तो यहाँ अयादी संधि हो जाएगी। यहाँ अवंग स्फोटायनस वगैरह कोई नहीं लगेंगे, ठीक है ना, उसको वो नहीं लगेगा क्योंकि वो भी पद के पदांत में ही लगता है। तो अवंग स्फोटायनस से नहीं लगेगा, सर्वत्र विभाषा गो इत्यादि भी नहीं लगेगा। पदांतादति कोई पदांत चाहिए, तो तीनों पदांत के विषय हैं। पर एचवाय ऐसा सूत्र है जिसको पदांत नहीं चाहिए, अतः वो यहाँ पर लग जाएगा। तो आपने अवंग आदेश कहाँ होता है उसका यह एक पक्ष समझा। एक छोटा सा और उदाहरण और अगले सूत्र में दे करके आज के पाठ को वहीं विराम करेंगे। अंत में देख लीजिए, आज अवंग आदेश का यह प्रकरण भी पूरा हो जाएगा। एक लास्ट सूत्र बताया, छोटा सा सूत्र है, क्या हो गया इसको, हाँ आ गया। इंद्रेचा, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। अब एक लास्ट सूत्र से अवंग आदेश के विषय में पढ़ते हैं तो अवंग आदेश का पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। इंद्रेचा सूत्र है। इंद्रेचा सूत्र क्या कहता है मित्रों, कि गो शब्द को अवंग आदेश होता है, गो रवंग स्याद इंद्रे। अर्थ करना सीखिए कि गो रवंग, गो रवंग का मतलब गो हो अवंग, गो शब्द को अवंग होता है। स्यात मतलब होता है, इंद्रे मतलब इंद्र शब्द जब परे रहे तब। तो ठीक है भाई, ये सब अवंग आदेश करेगा। चलो प्रश्न उठता है जी, गो इंद्र में तो ये आपका जो पिछला सूत्र है, क्या नाम है उसका, ये यही कर देगा क्योंकि वो सूत्र तो बहुत लंबा चौड़ा मांगता है ना, अच परे रहते कहता है गो शब्द से। तो यहाँ पर वो वही कर देता। तो कह रहे हैं जी यदि वो सूत्र करता तो वो नित्य करता, मतलब वो विकल्प नहीं, वो सूत्र विकल्प से कार्य करता है। अच्छा। वो सूत्र क्या करता है, विकल्प से कार्य करता है, और हमें चाहिए यहाँ पर नित्य अवंग आदेश हो। तो इंद्रेचा सूत्र को इसलिए बनाया गया कि यहाँ पर नित्य अवंग आदेश हो जाए। नित्य मतलब ये दो रूप ना बने, एक ही रूप बने, एक ही बने। तो चलिए ठीक है, करते हैं। गो को इंद्र शब्द के परे रहते अवंग आदेश करेंगे। तो अवंग कैसे होगा, सबसे पहले अलुंत सूत्र कहेगा कि वो अंत को, अनेक सर्वस्व कहेगा कि नहीं वो संपूर्ण स्थानी के स्थान पर हो, और नित्य सूत्र आखिर में कहेगा कि नहीं जो आदेश नित्य होते हैं वो अनेकाल रहने के बावजूद भी संपूर्ण के स्थान पर हो जाते हैं, वो अंत के स्थान पर हो जाते हैं। तो इसलिए ओ को अवंग आदेश हो गया। तो ओ को अवंग आदेश जब स्थिति हो गई
तो आप ये देख लीजिए अगला ऐसा बनेगा गो, वो ग अवंग इंद्रा, ठीक है। अब अवंग का क्या बचता है अब, तो तीसरी स्थिति बनेगी ग अव इंद्रा, ठीक है। जी अब क्या होगा, अब आदेश होने के बाद देखिए, अब मैंने बताया ना ये अकार भी रहता है साथ में, तो देखो मैंने उसी का दर्शन कराया है आपको, ग अब इंद्रा। अब क्या करना है, अब आ के बाद ई है तो गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा तो ए गुण हो गया, आप यहाँ देख पा रहे होगे, ग अब ए इंद्रा, ये दोनों दो वर्णों के स्थान पर होता है, पूर्व और पर, इसलिए आ और ई, ठीक है। संदीप जी म्यूट करिए। अच्छा, अब इसको जब आप मिलाएंगे, तो जब इसको वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका गवेंद्रा, ऐसा रूप बनेगा मिलाकर। तो यह आपने यह पढ़ा प्रकृति भाव संधि से स्टार्ट करके, और बीच में ये अवंग आदेश कहाँ घुस जाता है, जो कुछ एचओए वाया वा के अब से मिलता जुलता है, पर दोनों में अंतर ये है कि इसमें आकार होता है उसमें आकार नहीं होता है इत्यादि, ये सब उसमें मूलभूत अंतर है। यह आपने आज का पाठ में जाना। तो अवंग आदेश की यह कंडीशन, और मित्रों हम अवंग आदेश को लेकर के आपको ग्रुप में आज एक कार्य भी देंगे, उसको आप करिए, देखिए। हमने आपको ये भी तो 2-3 उदाहरण दिए, ज्यादा नहीं दिए, ये 2 उदाहरण है, अन्य भी उदाहरण है। ये संधि कहाँ होती है, अवंग आदेश कहाँ होता है, इसको भी आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो हम वो उदाहरण भी प्रस्तुत करके आपको ग्रुप में भेजेंगे, आप उन्हें हल करें और देखें कि आप उन्हें कहाँ तक कर पा रहे हैं। यह संधि का विषय थोड़ा कम है और संधियों की अपेक्षा। जैसे आपने गवेंद्र देखा, तो ये गवेंद्र तो बहुत एक रूप तो बनता है, पर कहाँ कैसे बनता है यह आपने समझा, और भी इसके बहुत कम अल्प उदाहरण मिलते हैं। तो यदि आज के पाठ के विषय में आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई समझ में नहीं आया हो, उसे अवश्य पूछें, बार बार आप लोग अभ्यास करें। और इसके बाद हम अब प्रकृति भाव संधि में ही बढ़ रहे हैं। प्रकृति भाव संधि का सेकंड पार्ट अब हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको पहले निपात संज्ञा क्या होती है सब बताते हुए प्रकृति भाव संधि का अंतिम पार्ट चल रहा है, यहीं पर संज्ञा प्रकरण समाप्त हो जाएगा, वो सॉरी ये संधि प्रकरण समाप्त हो जाएगा। तो ये बस 2 दिन और लगेंगे मुश्किल से, तो आप लगे रहे। जी आचार्य जी जी हाँ। ये जो सूत्र है इंद्रे च, हाँ, इसमें जो इंद्र मतलब इंद्र परे होना चाहिए ऐसा कह रहे हैं, तो पूरे के पूरे शब्द को कह रहा है कि इंद्र परे होना चाहिए कि केवल ई के लिए कह रहा है? पूरे शब्द के लिए इंद्रे च, इंद्र के साथ सप्तमी ने इंद्र शब्द अच्छा। परे। हाँ, तो देखो इंद्र केवल इंद्र शब्द तो परे यदि रहेगा कोई तो और शब्द जो इकार से आरंभ हो रहा हो उसके लिए नहीं लगेगा अवंग आदेश? हाँ, उसके लिए नहीं लगेगा, केवल इंद्र, ओनली ऑन सिर्फ, है ना। मतलब जी और कोई अन्य शब्द आएगा जो इकार से आरंभ होता है तो वहां पर अवंग आदेश नहीं होगा इस सूत्र के अनुसार? हाँ, गो शब्द से इंद्र शब्द के परे रहते ये सूत्र लगेगा। यह सूत्र बहुत ही स्वल्प विषय है, मतलब केवल कहें तो ये गवेंद्र के लिए है, बस आप ऐसे समझिए। जी जी, और जी, इसके अलावा इसके कोई बहुत ज्यादा प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना। जी जी हाँ जी। और चलिए, एक बहुत उसमें वो गिच वाले सूत्र में, गिच वाले सूत्र में जो गिंच उस सूत्र का कहना है कि यदि पदांत में गित हो, ऐसा कह रहा है ना? नहीं, नित मतलब ऐसा, वो ऐसा कहता है यदि आदेश अनेकल है, मतलब अनेकाल से सर्वस्व वहां पर प्राप्त है। अनेकाल सर्वस्व क्या करता है, जो आदेश अनेकल हो वो पूरे के स्थानीय के स्थान पर बैठा आता है। जी जी करेक्ट, यस, है ना। पर ये कहेगा जो आदेश भले ही अनेकाल है, पर यदि वो साथ में यदि नित भी है, मतलब वहां पर जुड़ा हुआ न यदि संज्ञक हो गया। हाँ। अच्छा, उसकी संज्ञा कैसे समझोगे कि ये संज्ञक हो गया? तो आपको पता होना चाहिए कि हलंत्यम सूत्र क्या करता है, अंतिम में जो हल वर्ण होते हैं उनकी संज्ञा कर देता है। और ये उपदेश में अंतिम हल वर्ण है, क्योंकि ये सूत्र है ना, तो यह उपदेश है, तो इसलिए उसकी संज्ञा है हलंत्यम सूत्र, उपदेश अंत हल संज्ञक है, ठीक है। जी जी, तो ऐसे संज्ञा जान लेना। तो वो ये सूत्र कहेगा कि जो आदेश भले ही अनेकाल है, पर यदि वो मित है साथ ही साथ, तो वो फिर क्या होगा, अंत के स्थान पर ही उसे बैठना है, फिर वो पूरे के स्थान पर नहीं बैठेगा। तो इसलिए गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश होता है ना, केवल ओ के स्थान पर, बल्कि मिल के नहीं होता, मतलब ग प्लस ओ इन दोनों के स्थान पर कभी नहीं बैठेगा, नहीं होगा। जी 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 जी, बस वही, ठीक है ना। चलिए, बहुत है, आप लगाते रहिए पंक्तियों को, और काफी सारा यह पाठ है, आप निरंतर उसका अवलोकन करें।
रीड करें, और आप 1-2 दिन में इसे पूरा कवर कर लोगे, कोई ज्यादा घबराने की आपको बात नहीं है। जी जी, शुरू तो कर दिए हैं। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छे, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के रहने से। और आज एक गीत भी सुना तो बहुत अच्छा। आज हमने अपने उन सबको धीरे धीरे बुला रहे हैं कि संस्कृत के लिए कुछ ऐसे लोग तैयार हों जो कुछ गा के बजा के और कुछ जो है पंतोला जी की तरह दहाड़ के हैं संस्कृत का प्रचार प्रसार करें, ये न कि न रूपेणा, क्योंकि संस्कृत में ही निहित ऐसा और कैसे कैसे लोग हमारे उसमें ऐसा मत कहिए भाई साहब, जाते हैं। क्या कर दिया इसने, हैं? लोग सोचेंगे क्या कर दिया इसने। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपनी जिसे समझता हूँ हृदय की चीज को उसे उद्धृत करता हूँ आप सब लोगों के सामने। और संदीप माहेश्वरी जी जैसे लोग, महोदय जी, महोदय जी, जी जी, संदीप माहेश्वरी नमो जी को नमः। जवाब देना चाहिए। आप हाँ आप नमो। आप मुझे अपनी पूर्व रूप और पर रूप वाली स्लाइड भेज सकते हैं ग्रुप में आप। अरे मैंने खूब ना अच्छे से। मेरी 2 क्लासेस मिस हो गई थी बीच में, तो मुझे ना दिक्कत आ रही है। हाँ देखो, मैं वही कह रहा हूँ, ये चैन है मित्रों, यदि ये चैन को आप छोड़ देंगे ना तो बस उसी में दिक्कत आती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है व्याकरण को पढ़ने में, आपको पता है मित्र, ये कोई कहानी नहीं है कि आपने कोई कहानी आधी सुन ली, आधी बाद में सुन ली, आधी खुद पढ़ लोगे। इसकी एक चैन है। छात्र के साथ यही दिक्कत आती है कि जब वो पढ़ने के लिए जाता है, बीच में कुछ दिन वो गोल हो जाता है, तो फिर पूरी चीज पूरा डिब्बा गोल हो जाता है। इसको पकड़िए, संधि तक तो आपको बहुत क्लियर रहना है, संधि तक आपका समर्पण बहुत जरूरी है। संधि यदि आपने सीख ली, आप व्याकरण समझ जाओगे। मैं कह रहा हूं संधि तक पूर्ण समर्पित रहिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ठीक है गुरुजी, ना? आपकी वीडियो रीवॉच करनी हो तो कोई क्रम से मिलती नहीं, क्या बात है गुरुजी? आपके मैं देखता हूँ फेसबुक पे। अब उसी की व्यवस्था की जा रही है, हमारे सूर्यकांत जी ने चैनल बना दिया है एक बढ़िया सा, अब उस सब की व्यवस्था करके वहां डाला जा रहा है। वैसे तरीका उसका ये है, आप फेसबुक पे देखना चाहें तो हमारे नाम को क्लिक करें उस पे। गुरुजी वो कहीं 4 दिन बाद की मिलती है, कभी 2 दिन पहले की मिल जाती है, ऐसी मिलती है, मैंने तो देखा कई बार गुरुजी। आपको इस बारे में सूर्यकांत जी सहायता करेंगे, चिंता नहीं करें, उसी क्रम से मिलेंगे, उसमें डेट बाई डेट डली है ना? और भी यूट्यूब चैनल अब हाँ, उसके लिए एक और है आचार्य जी, अभी मेरे चूंकि कुछ क्लास मैंने मिस हो गई थी ना, तो मैं भी वही खोज रहा था आपके वीडियोस फेसबुक में, तो परेशानी वही आई है, तो मैं पूरा आखिरी तक गया हूँ और जितनी मुझे वीडियोस आई है फेसबुक में सारा आपके वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट बना करके मेरे अकाउंट में है, पब्लिक प्लेलिस्ट है। अच्छा, उस पे मैंने डाल दिया है, तो कोई भी जाएंगे मेरे अकाउंट पे तो प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से, उसमें आपके जितने वीडियोस हैं फेसबुक में सारे के सारे वहां पे उपलब्ध हैं, और दिनांक देख करके फिर पता चल जाएगा कौन सा पहला कौन सा बाद में। आपका अकाउंट किस नाम से है, मतलब नाम क्या पूरा? यही सूर्यकांत शर्मा जी जी। तो आपको चलो मिल जाएंगे, और भी यूट्यूब चैनल में हम उसे क्रम से कर देंगे। ये है यूट्यूब पर सही है। हाँ हाँ हाँ, आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो कुछ पूछ लीजिए। जी जी अच्छा जी, नमो नमः। जी नमो नमः। जी मैंने कल जूम में डेट किया था, तो तब से मेरे इसमें अभी मतलब क्लास के लिए तो बिल्कुल सुना ही नहीं दे रहा है, और जब कनेक्ट करते तो पहले पूछता था कि ठीक, मैं समझ गया। उसमें ऑप्शन आ रहा था कि कॉल वाया इंटरनेट। अच्छा, आपकी ये सहायता करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्लिक कर किया, लेकिन बस ही बिल्कुल एक शब्द समझ नहीं आता है। ओके, आप मुझे सुन पा रही हैं नहीं, ये बताइए। मैं दूसरे मोबाइल से सुन रही हूँ, दीदी के मोबाइल सुन रही हूँ। ओह ठीक है, आपकी सहायता करेंगे सूर्यकांत जी। हमारे जो ग्रुप एडमिन है, जो 4 लोग हैं उसमें, सूर्यकांत जी को मैसेज करिए, वो आपकी सहायता करेंगे, से ठीक करवाएगी। नहीं तो ये अपडेशन कारण तो नहीं आ रहे, टेक्निकल मतलब जूम का ही नहीं है मैडम। एक कोई बार बात नहीं, कोई बात नहीं, करके फिर से इंस्टॉल कीजिए, फिर ट्राई कीजिए तो एक बार अभी प्रश्न ले लेते हैं, ये तो टेक्निकल समस्या है हमारे। आपको जो कोई टेक्निकल समस्या हो, हम सूर्यकांत जी से वो जुड़े हैं आप लोग, और उन्होंने देखो यहाँ ग्रुप भी भेज दी है, वो लिंक भी भेज दिया है, वो आपकी सब सहायता करेंगे।
जी जी, आप म्यूट करिए अपने आप को और लोग प्रश्न करें जिससे उन लोगों के अभी समाधान है। हाँ गुरुजी, नमो नमो। वो जी। मैं ये प्रश्न ये पूछ रहा था कि अभी आपने 4 विकल्प बताया, 4 विकल्प हाँ, हाँ। में पहला जो है अयादि का नहीं लगा, लेकिन ये विकल्प ढूंढा कैसे, यानी कि विकल्प लगता है ये कैसे पता चला? सूत्र में लिखा होता है ना, हमने आपको देखो वाची वो गोल करके बताया था, वा लिखा रहता है सूत्र में, ये वा शब्द लिखा रहता है, आप उसकी वृत्ति पढ़ोगे ना अर्थ, हाँ हाँ, तो एक वा शब्द आपको मिल जाएगा, ऐसे आप पता कर सकते हो कि यह सूत्र विकल्प कर रहा है, जब वा लिखा मिल जाए आपको। समझ पा रहे हैं? एक बार देखिए, मेरे कहने से देखिए, हाँ हाँ, तो आपको एक पता चलेगा कि वो सूत्र है, विकल्प। तो हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। इसमें कहाँ पे है HOY में, अयादि में? HOY थोड़ी ना विकल्प है, हमने कहा 2 सूत्र विकल्प नहीं है, HOY नहीं है ना एंगा पदांतादति विकल्प है। विकल्प कौन था? विकल्प था आपका सर्वत्र विभाषा गो, जब वो विकल्प था इसीलिए अभंग स्फोटायनस से लगा, अभंग स्फोटायनस भी विकल्प था, अभंग स्फोटायनस के विकल्प होने से एंगा पदांतादति लगेगा, एंगा पदांतादति चूंकि विकल्प है नहीं तो खुद ही लग के रह जाएगा, यदि वो विकल्प होता तो HOY भी लग जाता, वो विकल्प नहीं है। बात आ गई समझ में? ये मैंने बताया आपको बार बार। तो एक्यूरेट में एक्यूरेट वाला थर्ड वाला है, पहला वाला नहीं। क्या एक्यूरेट? एक्यूरेट यानी सही संधि तो गोग्रम में हो गई, जो अवग्रह लगा हुआ। 2 सूत्र विकल्प है, बस 2 सूत्र हैं, जो विकल्प करेगा तो वो उसका अपना एक कार्य होगा, एक वो अगले वाले को भी उसमें अवकाश मिल जाएगा कार्य करने के लिए। जी जी, हाँ हाँ, आप थोड़ा व्याख्या भी पढ़े, आपके पास व्याख्या हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, चलिए अगला प्रश्न करिए, अगला। बहुत अच्छे। मनीष निर्मल जी। आपका प्रश्न था क्या मनीष जी कुछ? हाँ जी, प्रणाम गुरुदेव। हाँ महादेव, बताइए। गुरुजी, ये सूत्र इसमें लगा है एंगा पदांतदति, जी जी इसमें जी, जो रूप बना है गोग्रम। गोक्रम जी। हाँ जी, तो इसमें ये अवग्रह अग्रम का लिया है, कैसे लिया है ये समझ में हाँ, नहीं आ वो रहा। उसी का होता है, उसी का होता है, अग्रम में, अग्रम से। अग्रम में तो फिर पर रूप हो गया ना गुरुजी। पर रूप नहीं भाई, पूर्व रूप। गो प्लस एंगा पदांतादति के अर्थ को स्मरण करिए, क्या कहता है वो, है ना? हाँ जी, पूर्व रूप हुआ है, पूर्व रूप हुआ है, एक बार अर्थ को स्मरण करिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चलो मैं अर्थ स्मरण करिए क्या कहता है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न पूछिए। श्याम सुंदर जी। जी बड़े भैया प्रणाम। महादेव, बोलिए बोलिए। जी, ये जितने भी सूत्र हैं, सर्वत्र विभाषा गो और अवंग स्फोटायनस एंगा पदांतादति इत्यादि, ये केवल गो शब्द को ही सिद्ध करने के लिए है ना? गो शब्द के रूपों को, गवाग्रम, गोग्रम, गोग्रम इत्यादि रूपों को सिद्ध करने के लिए, या और भी कोई उदाहरण है? देखो, उन सूत्रों के अलग अलग थे, HOY का अलग उदाहरण था, और आपका एंगा पदांतादति का अलग उदाहरण था, लेकिन ये जो 2 सूत्र हैं आपके, सर्वत्र विभाषा गो और सर्वत्र विभाषा गो, तो गो अग्रम के लिए है, वो तो सीधा कहता है कि क्या कहता है वो, कि गो शब्द को पदांतेगंत गो शब्द को अवगादेश होता है, सीधा सा कहता है, प्रकृति भाव होता है। हाँ, प्रकृति भाव होता है। ऐसे ये वाला जो सूत्र है वो भी आपका ये अवंग स्फोटायनस, ये भी गो शब्द को कहता है। जी जी जी, ठीक है, तो गो शब्द को कहता है, इसी कारण से क्या होगा यहाँ पर कि ये दोनों सूत्र गो शब्द को लक्षित करके लगते हैं। पर में इनको क्या है, उसको अच चाहिए, तो अच के अंतर्गत और भी वर्ण आ जाते हैं, तो इसके और भी उदाहरण संभव हो सकते हैं अच के परे रहते कि वो आपको मैंने कहा था ना, और भी जो उदाहरण है आज आपको उनको अभ्यास के लिए दिया जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, जी जी जी, ठीक है, अगला प्रश्न करिए। एक प्रार्थना और थी। जी जी, जैसे कि हम सब लोग जो पढ़ते हैं, तो यह सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग सब अपना माइक म्यूट रखा करें, बीच में ना बोला करें। एक शब्द छूटते ही पूरा पाठ उड़ जाता है, फिर समझ में नहीं आता है। हाँ, वैसे म्यूट ही रखते हैं, मैं कोई बात नहीं, चलो खैर आपकी बात पर सब लोग ध्यान देंगे निश्चित, मुझे पता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब म्यूट ही रहते हैं भाई साहब। केसरी प्रसाद जी हैं, वो यहाँ हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, वीडियो में हाथ खड़ा किया उन्होंने।
कोई बात नहीं, वो जहाँ भी खड़ा करें उनको प्रश्न पूछने के लिए वो मत करिए। जी भाई साहब प्रश्न पूछिए, इधर हाथ खड़ा दूसरी जगह करना होता है। केसरी प्रसाद अभी वो देखो, अभी यार नए विद्वान लोग हैं, समझिए संस्कृत धारा के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, तो अतः हम उनकी संवेदना को समझते हैं। जी पूछिए। क्षमा मांगते हैं तो दिग्गज। हाँ जी बोले। क्षमा मांगते हैं, थोड़ा मतलब ज्ञान नहीं था इसके बारे में, थोड़ा एक क्वेश्चन है। अरे आप क्या क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से बताइए, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। अच्छा गुरुजी, तो वीडियो ऑन कर लें गुरुजी। जी जी यहीं पे करें गुरुजी। हाँ बोलिए गुरुजी, इसलिए कि बोलिए। गो अग्रम है, हाँ गो प्लस अग्रम, उसके बाद गो अग्रम, उसके अंतर्गत है गवाग्रम। हाँ गुरुजी, ये 3 प्रकार के शब्द बनते हैं इसे पर रूप संधि में। हाँ, एक प्रकृति भाव का, दूसरा पूर्व रूप संधि का, हाँ, और दूसरा उसका अवंग का, तीसरा पूर्व रूप संधि का। जी जो गवाग्रम है, गवाग्रम गुरुजी, तो इसमें अयादि संधि तो पूर्ण रूप से दिखाई देता है ना गुरुजी? दिखाई देती है आपको अयादि संधि? हाँ, तो अयादि संधि नहीं होगी ना, उसको बाद दिया है सब जो है सूत्र मिलके। अच्छा, अयादि संधि को रोक दिया है, वही तो इतने पाठ से समझा रहे थे कि शिवाय वह लग नहीं पाएगा, यही तो बात समझाई थी इतनी देर से आपको। हाँ, आप देखिए, और आप लगातार भी वीडियो देखिए, आप चूंकि नहीं जुड़े हैं, मैं जानता हूँ, आप बराबर आपने संधि के और भी वीडियो देखिएगा, और प्रश्न हो मुझे साक्षात प्रश्न करिए फेसबुक के माध्यम से, उधर भी आपको उत्तर दूंगा। नए लोगों को लगातार लगना है, ठीक है? हाँ चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। जी भाई साहब। हाँ, अगला प्रश्न करिए। जी नाम लीजिए। अमर कुमार जी हैं बिहार से, उनका प्रश्न और संदीप जी। बहुत दिन का था। जल्दी पूछिए सर, बहुत टाइम हो गया। हाँ महोदय प्रणामी। महादेव महोदय, ये कह रहे हैं, सब समझ में आ गया, फर्स्ट हम पढ़े थे बुक में, तो उसमें दिया था नमोस्ति नमाधान अस्ति, तो उसमें महोदय जब नमोस्ति हुआ तो पूर्व हो गया, तो उसमें महोदय विसर्ग संधि भी हो सकता है क्या? हाँ, वो आगे आएगा, इसका प्रकरण आगे आएगा निश्चित। पदांता दत्ती का विसर्ग संधि के साथ में कहाँ चांस बनता है, ये भी आगे आएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। विसर्ग संधि में आएगा, चिंता नहीं करिए, छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बताया जाएगा आपको। संदीप जी। आचार्य जी नमो नमः। नमो नमः। आचार्य जी, एक छोटा सा प्रश्न है और एक निवेदन है। हाँ बताइए, प्रश्न पूछिए पहले। प्रश्न ये है आचार्य जी, जैसे गवेंद्रा वो संधि है जो, तो उसमें एक तो अयादि लगी पहले, अयादि प्राप्त हुई है, कहिए लगी मत कहा गई, प्राप्त हुई। अच्छा, प्राप्त हुई है, फिर इसके बाद प्राप्त देखो सुनिए, कार्य के होने में और प्राप्त होने में अंतर है। कैसे कि किसी में मार पड़ गई तो उसका मतलब कार्य हो गया, और किसी में मार पड़ने वाली थी, पिटाई होने वाली थी, तो वो प्राप्त है, उसे भी हुई नहीं। ठीक है, इन दोनों में अंतर समझा करिए। तो जैसे इसमें कोई पूछे कि इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसमें तो दो प्राप्त हुई हैं, दो अयादि और वो हुई है दूसरी। कौन सी संधि हुई है, तो आपका उसमें उत्तर होगा कि इसमें तो प्रकृति भाव हुआ है, वो अग्रम, दूसरा यह अवंग आदेश होकर के और सवर्ण दीर्घ होकर के भी सिद्ध हो सकता है गवाग्रम, तीसरा जो है आपका ये पूर्व रूप होकर के भी सिद्ध हो सकता है। ऐसी 3 प्रकार की संधियां संभव है जी, तीनों शुद्ध मानी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो इसमें प्रकृति भाव संधि होगी। तुम निवेदन भी बता के डालो अब जल्दी। बताइए, जल्दी कीजिए संदीप जी। निवेदन एक है आचार्य जी, कि जो आप सूत्र लिखते हो ना स्लाइड में, हाँ, तो उसके आगे आप सूत्रों का अध्याय वगैरह और कौन से पाद का ये और लिख दिया करे, किसके अनुसार कार्य, ये बहुत तो ये पता चल जाएगा। उससे क्या करोगे संदीप जी? जी अच्छा, जी गुरु जी। देखो भाई साहब, ये तो टाइम बहुत हो रहा है, ऊपर से चलिए कोई बात नहीं। अरे वो देरी देखो, हम वो लिख दें, कोई बात नहीं। देखो, जहां जरूरत थी, एक बात सुन लें पहले, मुझे सुन लें, जहां जरूरत थी, जैसे पूर्वत्र सिद्धम पर हमने आपको कहा त्रिपादी है, कौन सपादी सूत्र है, ये दिखाने के लिए कायदा वहां डाला था। लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है वहां मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूं, इसी एक कारण से। और मैंने सबसे निवेदन कर रखा है, लघु सिद्धांत कौमुदी साथ में रखें,
वहां पर सब कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है ना? हाँ वो तो आचार्य जी, हाँ ठीक है। हाँ जी जी जी, चलिए चलिए, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। हाँ आचार्य जी बताइए। तो नए लोग जुड़ रहे हैं, अब मुझे तो पता भी नहीं है कब जुड़े हैं, उनको मतलब हम लोग जो भी जोड़ रहे हो तो ठीक है, कुछ जिज्ञासु लोग या उनको ये जैसे लोग उधर हाथ खड़ा कर रहे थे, तो सभी लोगों के लिए भी सूचना है, कृपया जहां पर आपका नाम है उस नाम को आप जैसे ही एक बार दबाएंगे तो वो आपको पूछेगा कि आप हाथ खड़ा कीजिए या अपना नाम बदलिए। जी तो आपको खड़ा करना होता है, आप लोग वीडियो ऑन करके हाथ खड़ा करेंगे, वो तो देख लिया हमने। चलिए चलिए, तो कृपया इस चीज को देख, नाम चेंज इसी हाथ यहीं खड़ा होता है ऑप्शन में। जी जी, जिनके प्रश्न बचे हैं उनको कल ले लेते हैं। हो गया प्रश्न है ही आचार्य जी, पूर्ण है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। राजा शुभ रात्रि आचार्य जी। राजा हंसमत, शुभ रात्रि।